दोस्तों, जब भी हम कोई नया घर खरीदते हैं तब हम उसको लोगों की नज़र से बचाने के लिए नज़रबट्टू लगा देते हैं, क्योंकि लोगों की नज़र तो हर जगह पहुंच ही जाती है, चाहे वो किसी का नया घर हो या कोई नया हाउसिंग प्रोजेक्ट या फिर पूरी की पूरी प्राइवेट सिटी। लेकिन लवासा के मालिकों ने शायद अपने द्वारा बनाई गई स्मार्ट सिटी पर कोई नज़रबट्टू नहीं लगाया और पता नहीं क्यों इसको किसी की बुरी नज़र लग गई। ये सिटी 2 लाख से भी ज़्यादा लोगों के लिए बनाई गई थी, लेकिन आज इसमें 10,000 से भी कम लोग रहते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से अरबों रुपए का ये प्रोजेक्ट, एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर सिटी, एक खंडर बनकर रह गई? जानते हैं इस वीडियो में। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी अजीत गुलाबचंद जब इटली घूमने गए तब वहां जाकर उनके दिल में पोर्ट फैन्यू नाम की एक शहर का तस्वीर बस गई और तभी इन्होंने ये तय कर लिया था कि ये भी बिल्कुल ऐसी ही सिटी बनाएंगे जिसका नाम ये रखेंगे लवासा, इंडिया की पहली प्लान्ड हिल सिटी। अगर आप ध्यान से लवासा के शुरुआती दिनों के एड्स को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन एड्स के अंदर लवासा को इंडिया के एंटरटेनमेंट कैपिटल से लेकर इंडिया के सिलिकॉन वैली तक के क्लेम्स किए गए थे। Lavasa city, the once branded hilltop paradise, now lies abandoned. Millions of rupees were spent on building that city, but now abandoned structures, empty lanes, signs of neglect witnessed everywhere. So why did a city that was planned across 25,000 acres based on Italy's Portofino city fail so terribly? यहाँ पर इंडिया का पहला स्पेस कैंप लगने जा रहा था। मैनचेस्टर सिटी यहाँ पर अपनी खुद की एकेडमी खोलने जा रही थी। फेमस गोल्फर निक फाल्डो द्वारा पर्सनली डिजाइन गोल्फ कोर्स यहाँ पर बनाया जा रहा था और यहाँ के थीम पार्क के बारे में तो आपने सुना ही होगा। सच में एंटरटेनमेंट की इतनी बड़ी बड़ी चीजें, ये सच में एक एंटरटेनमेंट कैपिटल तो होने ही वाली थी। देखते ही देखते 2004 से 2009 तक लवासा का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा और इसके प्रॉमिसिंग और एक्साइटिंग फ्यूचर को देखते हुए ये पूरे इंडिया में काफी पॉपुलर प्रोजेक्ट बन गया। लेकिन 2010 में लगा लवासा को पहला झटका और देखते ही देखते लवासा के सारे कंस्ट्रक्शन रुक गया। यहाँ पर आए प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, आप सुनते सुनते यकीन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि सबसे पहली प्रॉब्लम थी अप्रूवल्स की। लवासा का कंस्ट्रक्शन महाराष्ट्र के साचेदारी हिल्स में चल रहा था, जो कि एक यूनेस्को प्रोटेक्टेड साइट है और यहाँ पर पेड़ को काटने के लिए भी आपको बहुत सारे परमिशन लेने होते हैं। मगर लवासा और परमिशन, बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे पहले लवासा के मेकर्स HCC ने एक झूठ बोला कि लवासा सी लेवल से 1000 मीटर ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ा वैसे वैसे ये बात साफ हो गई कि लवासा सी लेवल से 1000 मीटर ऊपर था और यहाँ 5 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट थी और 1000 से ज्यादा लोग इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं लवासा की बर्बादी में। अगर किसी भी हिल स्टेशन पर हो रही कंस्ट्रक्शन में ये तीनों बातें लागू होती हैं तो कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। मगर लवासा के मेकर्स HCC ने स्टेट गवर्नमेंट से तो परमिशन ली, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना भूल गए या लेना जरूरी ही नहीं समझा। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने लवासा का सारा काम रुकवा दिया। साथ ही साथ कुछ और अहम खुलासे भी होने लगे। उस समय की खबरों के अनुसार महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 348 एकड़ की लैंड लवासा कॉर्पोरेशन को सिर्फ 23,000 रुपये महीने पर दे दी थी। इससे ज्यादा तो शायद आपके घर का रेंट होगा। साथ साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लवासा कंस्ट्रक्शन पर एक और बड़ा फेवर किया। उन्होंने इस लवासा कॉर्पोरेशन को, जो कि एक प्राइवेट फर्म है, एक स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी का दर्जा दे दिया, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज को मिलता था। तो अब आपके मन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि महाराष्ट्र सरकार लवासा प्रोजेक्ट की माई बाप क्यों बनी हुई थी? तो उसका सिंपल सा जवाब तो यही है कि महाराष्ट्र सरकार के लोग लवासा प्रोजेक्ट के लोगों के माई बाप थे, इसलिए महाराष्ट्र सरकार भी लवासा प्रोजेक्ट की माई बाप बन गई थी। शायद आपको ये कहानी घर घर की समझ ना आ रही हो, इसलिए आपको थोड़ा डिटेल में समझाते हैं। लवासा के डेवलपमेंट के टाइम पर अजीत पवार वॉज डिप्यूटी CM ऑफ महाराष्ट्र, जो कि शरद पवार के नेफ्यू थे, जिनकी बेटी हैं सुप्रिया सूले और उनके पति सदानंद सूले यशोमला लीजिंग कंपनी में बहुत बड़े शेयर्स रखते थे और बाद में इस कंपनी को लवासा कॉर्पोरेशन से मर्ज कर दिया गया था, जिससे सूलेस का लवासा में भी 20% से भी ज्यादा का शेयर हो गया था। अब आपको समझ आ गया होगा कि लाखों करोड़ों की जमीन सिर्फ 23,000 रुपये में कैसे मिली। साथ साथ लवासा की कुछ और भी धोखाधड़ियां सामने आने लगी, जैसे कि लवासा को जो जमीन डैम बनाने के लिए दी गई थी उस पर वो कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाने लगे और साथ ही साथ लवासा प्रोजेक्ट में लोगों से खरीदी गई जमीन के प्रॉपर मॉनेटरी कॉम्पनसेशन भी नहीं दिए गए थे। ऐसे ही देखते देखते लवासा कॉर्पोरेशन बर्बादी की ओर बढ़ती चली गई। फिर इसके इन्वेस्टर्स ने काफी हाथ पैर मारे, क्योंकि वो 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा के पैसों के कर्जे में थे। लेकिन ना सरकार, ना रियल एस्टेट, ना पब्लिक, कहीं से भी कुछ भी मदद नहीं मिली और बंद हो गई इंडिया की स्मार्ट सिटी। अभी रिसेंटली ही इस जगह के लिए नई उम्मीदें जागी हैं, जब एक मुंबई बेस्ड प्राइवेट फर्म ने 1814 करोड़ में लवासा को खरीद लिया है। बस हम उम्मीद करते हैं कि इस दफा ये लोग काम ढंग से करें।
Lavasa Corporation was accused of defaulting on bank loans as well. The company on its website admitted claims of 5,561 crore rupees from financial creditors. What's next for the city? Well, in December 2021, the DPIL won 1,864 crore bid to acquire Lavasa Corporation through insolvency process, which was approved by the debt-ridden firm's lenders. ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।